Hello students, we will start the third part of Indigo lesson written by Lewis Prasad. Rajendra Prasad, Brij Kishore Babu, Maulana Majrul Haq and several other prominent lawyers had arrived from Bihar. राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक और अन्य दूसरे प्रसिद्ध वकील जो बिहार से वहाँ आ चुके थे, दे कन्फर्म विद गांधी। उन्होंने गांधी जी के साथ सलाह मशवरा किया। वट वुड दे डू, वे क्या करेंगे इफ़ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन, अगर उन्हें सज़ा हो जाती है, जेल हो जाती है। गांधी जी ने पूछा। वाई द सीनियर लॉयर्स रिप्लाइड, उस वरिष्ठ वकील ने उत्तर दिया। दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, वह उनकी मदद करने के लिए तथा उनसे सलाह लेने के लिए वहाँ पर आए थे। इफ़ ही वेंट टू जेल, अगर वह वहाँ जेल चले जाते हैं, अगर वो वहाँ जेल चले गए तो देयर वुड बी नो बॉडी टू एडवाइज, तो उन्हें वहाँ परामर्श देने के लिए वहाँ कोई नहीं रहेगा। एंड दे वुड गो होम, और वे सभी घर चले जाएंगे। वट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, कि उन साझा कृषकों के अन्याय के बारे में गांधी जी डिमांडेड, गांधी जी ने मांग की। द लॉयर्स विथड्रू टू कंसल्ट राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट्स ऑफ देयर कंसल्टेशन। द लॉयर्स विथड्रू टू कंसल्ट, कि उन वकीलों ने वकीलों ने विचार विमर्श किया। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन, राजेंद्र प्रसाद उस विचार विमर्श के बारे में, राजेंद्र प्रसाद अपने विचार विमर्श के बारे में अपना ये जो अपने कार्य रिकॉर्ड कर चुके थे। दे थॉट, उन्होंने विचार किया। एमोंग अस देमसेल्व्स, उन्होंने स्वयं उनके बीच में ये स्वयं विचार किया कि गांधी जी वाज टोटली ए स्ट्रेंजर, कि गांधी जी वास्तविक एक अजनबी थे। एंड येट ही वाज प्रिपेयर्ड टू गो टू द प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट, उन्हें किसानों की खातिर वो किसानों की खातिर जेल जाने के लिए तैयार थे। इफ़ दे ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, दूसरी तरफ वह अपने समीप के जुड़े हुए जिलों के केवल निवासी ही नहीं थे, बट ऑल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व दीज पीजेंट्स, फिर भी उन्होंने इन किसानों की सेवा करने के लिए उन किसानों की सेवा करने का भी दावा भी किया। शुड गो होम, उन्हें घर जाना चाहिए। इट वुड बी ए सिंपल डेजर्टेशन, यह एक शर्मनाक परित्याग होगा। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी जी, वे गांधी जी के पास वापस गए। एंड टोल्ड हिम, उन्हें बतलाया कि दे वर रेडी टू फॉलो हिम एंड टू जेल, कि वो जेल जाने के लिए उनके साथ तैयार थे। एंड द बैटल ऑफ द चंपारण इज वॉन, चंपारण की लड़ाई जीती जा चुकी है। ही एक्सक्लेम्ड, उन्होंने वर्णन किया। देन ही टुक ए पीस ऑफ पेपर, तो उन्होंने कागज़ का एक टुकड़ा लिया। एंड डिवाइडेड द ग्रुप्स ऑफ इनटू पेयर्स, और इसे टुकड़ों में बांटा। एंड पुट डाउन द ऑर्डर्स, और इस पर उस आदेश को नोट किया। इन विच ईच पेयर्स वाज टू कोर्ट द अरेस्ट, और जिसमें प्रत्येक जोड़ी को उसमें गिरफ्तारी देनी थी। सेवरल डेज लेटर, कई दिनों के बाद गांधी जी रिसीव्ड ए रिटर्न कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम, कई दिनों के बाद गांधी जी ने उन्हें सूचित करते हुए, मजिस्ट्रेट को सूचित करते हुए वो लिखित वार्तालाप प्राप्त किया। एंड दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड, जबकि लेफ्टिनेंट जो गवर्नर था, प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर उस केस को डिसमिस करने का आदेश दे चुका था। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रम्प्ड, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में विजय प्राप्त की जा चुकी थी। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, प्रथम बार आधुनिक भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की जीत हो चुकी थी। गांधी जी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट ए फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंस ऑफ द फार्मर्स। गांधी जी एंड द लॉयर्स, गांधी जी और वकीलों ने, जबकि अन्य किसानों की दूसरी उन दयनीय दशा के बारे में, व्यापक दयनीय दशा के बारे में, उन व्यापक जानकारियों के बारे में विचार विमर्श करते उन्होंने कार्यवाही रखी। एंड डिपोजिशंस बाय द अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटर्न डाउन, जबकि 10,000 किसानों के बयानों को कलमबद्ध किया गया। एंड नोट्स मेड ऑन द अदर एविडेंस, जबकि अन्य दूसरी प्रमाणों को, तथ्यों को भी नोट किया गया। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, दस्तावेजों को इकट्ठा किया गया। होल एरिया थ्रोब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस एंड द वेहमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द अवर लैंडलॉर्ड्स, जबकि पूरा क्षेत्र था वो जमींदारों के प्रचंड विरोध के कारण और
उन छानबीनों की क्रियाकलाप के साथ पूरा जो क्षेत्र था वो कांपने लगा। इन जून में गांधी जी वॉज समन टू सर एडवर्ड्स गेट एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर। जून में गांधी जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर और सर एडवर्ड के द्वारा उन्हें बुलावा भेजा गया। बिफोर ही वेंट, वहाँ जाने से पहले ही मेट लीडिंग द एसोसिएशंस एंड अगेन द लेड डिटेल्स प्लान्स फॉर द सिविल डिसओबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न एंड ही मेट लीडिंग एसोसिएशन। वो संघ के सचिव से मिले एंड अगेन दोबारा से लेट डिटेल्स द प्लान्स फॉर द सिविल डिसओबीडियंस, और उन्हें सबने अवज्ञा आंदोलन की योजनाओं का वर्णन किया। एंड इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न, जबकि अगर वहाँ से उन्हें नहीं लौटना चाहिए। गांधी जी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यू विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। गांधी जी लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ लगभग अपने 4 इंटरव्यू दे चुकी थी। हु एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशंस ऑफ द इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयरक्रॉपर्स, कि उस नील साझा कृषकों की उस आधिकारिक आयोग की जानकारी के लिए उन्होंने वहाँ पर नियुक्ति ली। एंड सिचुएशन, द कमीशंस कंसिस्टेड ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी जी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेजेंट्स। द कमीशंस कंसिस्टेड, जो आयोग लैंडलॉर्ड्स जमींदारों और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और सरकारी अधिकारी, जो आयोग था वो सरकारी अधिकारी जमींदारों से बना हुआ था। गांधी जी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेजेंट्स, गांधी जी किसानों की एक मुख्य प्रतिनिधि थी। गांधी जी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल्स अनइंटरप्टेड पीरियड्स ऑफ द 7 months। गांधी जी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल्स अनइंटरप्टेड पीरियड्स ऑफ द 7 months। गांधी जी लगभग 7 महीनों तक अनइंटरप्टेड पीरियड, उस असुलझे हुए उस अवधि में, आरंभिक अवधि में उनके साथ वो चंपारण में ही रही। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट, तब उन्होंने बहुत सी वहाँ पर संक्षिप्त यात्राएं रखी। द विजिट्स अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रेटी ऑफ एन अनलेटर्ड पेजेंट्स एंड द एक्सपेक्टेशंस दैट द विजिट, जो यात्राएं थी वो आकस्मिक तौर से उन अशिक्षित किसानों के बारे में अंडरटेकन रखी गई। इन द एक्सपेक्टेशन, इस आशा से कि इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज, कि अंत में वो कुछ दिन ही वहाँ पर रहेगी। ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट ए ईयर ऑफ द गांधी जी लाइफ, वह जो वर्ष था वो गांधी जी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वर्ष था। द ऑफिशियल्स इंक्वायरी असेंबल्ड ए क्रैशिंग माउंटेन्स ऑफ द एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड ए क्रैशिंग माउंटेन्स ऑफ द एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स। उन अधिकारियों ने उन जानकारियों को उन बड़े बड़े बागवानों के विरुद्ध और उन पर्वतनुमा उन सभी प्रमाणों को एकत्रित किया। व्हेन दे सो, जब उन्होंने इसे देखा, दे एग्रीड, वे सहमत हो गई। इन प्रिंसिपल्स, इन सिद्धांतों में, टू मेक रिफंड टू द पेजेंट्स, उन्हें किसानों को ये जो राशि थी वो लौटानी थी। बट हाउ मच मस्ट वी वे, परंतु हमें कितनी लौटानी होगी। दे आस्क्ड गांधी जी, उन्होंने गांधी जी से पूछा। दे थॉट, उन्होंने विचार किया, ही वुड डिमांड रिपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी, कि वो पूरे धन की लौटाने की क्या करेंगे, मांग करेंगे। विच दे हैड इलीगली एंड डिसीफुलली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयरहोल्डर्स, जो कि साझा कृषकों से एक छल कपट द्वारा और गैर कानूनी द्वारा लूटी जा चुकी थी। ही आस्क्ड ओनली 50%, उन्हें केवल 50% की मांग की। देयर ही सीम्ड एडमेंट, जिस पर वो अडिग नज़र पड़ी। राइटर्स रेवरेंड J.Z. हॉज, ए ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, कि ब्रिटिश एक चंपारण में एक अंग्रेज ब्रिटिश मिशनरी J.Z. हॉज ये लिखते हैं कि हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट ए क्लोज रेंज, जिन्होंने एक बड़े समीप से उस पूर्ण घटना को देखभाल रखी। थिंकिंग प्रोबेबली, संभवतः विचार करते हुए कि ही वुड नॉट गिव वे, कि उन्हें इस प्रकार से कोई रास्ता, उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं पड़ा, रास्ता नहीं दिया गया। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेजेंट प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ द 25%, कि उन बागवानों के प्रतिनिधि के द्वारा केवल अधिक से अधिक 25% की लौटाने की राशि के लिए पेशकश किया गया। एंड टू हिज अमेजमेंट,
इस आश्चर्य से मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, गांधी जी ने अपने उन शब्दों को वापस, गांधी जी ने उन शब्दों को लिया, उनके उन शब्दों को लिया, एंड दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, और यह गतिरोध समाप्त हो गया। दिस सेटलमेंट वाज द अडोप्टेड अनएमिसली बाय द कमीशन, यह जो समझौता था वो आयोग के द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। गांधी जी एक्सप्लेन्ड, गांधी जी ने इसका वर्णन किया, द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इम्पोर्टेंट देन द फैक्ट, जो द अमाउंट ऑफ द रिफंड, वो लौटाई जाने वाली राशि थी, वो इन तथ्यों की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण थी। दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, जबकि जो कृषक थे, जो बागवान थे, जो कृषक थे, उस धन के कुछ भाग को ही समर्पित करने के लिए राजी हो चुके थे। एंड विद इट, इसके साथ, पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, वो अपने गर्व के साथ ऐसा कर चुके थे। देयरफॉर, इसलिए, एज फार एज जहाँ तक पीजेंट्स वर कंसर्न, जहाँ तक उन किसानों ने जो भी विचार किया, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबोव, जबकि जो बागवान थे, बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबोव द लॉ, वो कानून से ऊपर अपने आप को ऐसा व्यवहार कर चुकी थी। नाउ द पीजेंट सॉ, अब किसानों ने देखा, दैट ही हैड राइट्स, कि उनके पास अपने अधिकार हैं, एंड प्रतिरक्षक हैं, ही लर्न करेज, और उन्होंने उस साहस को पूर्ण रूप से अच्छी प्रकार से सीखा। थैंक्स।